अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत होंगे। हम लोग इस्लामियत जमात नाहम पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का 7वां लेक्चर है और हम लोगों ने मश्की सवालात करने हैं। सबसे पहला सवाल है, शरत दवाबी से क्या मुराद है? इसका जवाब यूँ है कि शरत दवाबी का जो लफ्ज़ी मतलब है, हम लोगों ने वैसे इसके अल्फाज मानी में पढ़ा हुआ था कि इसका मतलब बदतरीन किस्म के जानवर होता है। यहाँ बदतरीन जानवर से मुराद वो लोग हैं जो सुनने और समझने की सलाहियत रखने के बावजूद अक्ल शऊर से काम ना लें, तो वो जानवरों से भी बदतर हैं। तो इससे ये मुराद है। अगला सवाल है, इन आयात में ख़यानत से क्या मुराद है? इन आयात में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह की ख़यानत से का ज़िक्र किया गया था। पहला है कि अल्लाह और उसके रसूल की ख़यानत, और दूसरा था कि अपनी मानतों में ख़यानत। जो पहले नंबर पे है कि अल्लाह और उसके रसूल की ख़यानत से मुराद है कि इनकी अताअत ना करना, यानी कि अहकामात से मुंह मोड़ना और अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक अदा ना करना। जबकि दूसरी जो ख़यानत है वो है अपनी मानतों में ख़यानत का मतलब है कि अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करना। अल्लाह ने अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से अंजाम देने का हुक्म दिया है। तो इन दो ख़यानतों का जो है वो इसमें ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट है, मदरज ज़ैल अबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। सबसे पहले अलिफ है, वला तकूनु कल्लज़ीना कालू समीना वहुम ला यस्माऊन। इसका तर्जुमा है, और उन लोगों को जैसे ना होना जो कहते हैं हमने हुक्म इलाही सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। इसका मफ़हूम ये है इस आयत का ये कि इस आयत में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि वो मुनाफिकीन की तरह ना हो जाएं। मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल था कि वो अपने नबी से कहते थे कि हमने आपकी बात सुन ली, यानी हम आपकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, हालांकि वो हमेशा की नाफरमानी करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो नबी की बात सुनते ही ना थे। तो इस आयत का ये मफ़हूम है कि उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म इलाही सुन लिया मगर हकीकत में सुनते नहीं। नेक्स्ट है बे, इन्ना शरद दवाबी इंदल्लाही सुम्मुल बुकमुन लजीना ला याकिलून। तर्जुमा है, कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे और गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। इस आयत का मफ़हूम है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो लोग सुनने और बोलने की सलाहियत का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते वो तमाम जानदारों में सबसे बदतर हैं। यानी कि यहाँ वो लोग मुराद हैं जो ना हक बात करते हैं ना हक बात सुनते हैं और अल्लाह की अता करदा अक्ल शऊर की सलाहियतों से काम नहीं लेते। ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं। नेक्स्ट है, व आलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही। तर्जुमा है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल होता है। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला का आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल होने का मतलब है कि इंसान का हदायत के रास्ते से भटक जाना और नेकियों से मुंह मोड़ लेना। इंसान का दिल ऐसी कुव्वत रखता है जो उसे अच्छाई या बुराई की तरफ माइल करता है। अगर इंसान नेकी से मुसलसल मुंह मोड़े रखे तो फिर कभी उसका दिल ना हदायत हासिल करता है और ना नेकी की तरफ माइल होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला फिर कभी उस शख्स को नेकी की तौफीक नहीं देता। इस आयत का भी मतलब यही है। नेक्स्ट है, वत्तकू फितनाता ला तुसीबन्ना लजीना ज़लमू मिनकुम खासातन। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं। इस आयत में नेक लोगों को ऐसी तबाही से बचने का हुक्म दिया गया है जिनका शिकार गुनाहगारों के साथ साथ वो खुद भी होंगे। जब किसी कौम पर गुनाहों की वजह से तबाही आती है तो नेक लोग भी इसकी जद में आ जाते हैं। इसीलिए इन्हें चाहिए कि वो अपनी कौम के हालात से बेफिक्र ना हों, बल्कि लोगों को नेकियों की तरफ माइल करें और बुराइयों से रोकें, ताकि गुनाहगार भी हिदायत के रास्ते पर आ जाएं और सब लोग अज़ाब इलाही से बचकर अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। नेक्स्ट है, व अलमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनातुन व अन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अज़ीम। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा अजर है। इसका मफ़हूम यह है कि माल और औलाद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को बहुत मोहब्बत होती है। बाज़ औक़ात इंसान औलाद की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर नाजायज़ ज़राए आमदनी भी इख्तियार कर लेता है, इस डर से कि कहीं मेरी औलाद मुफलिसी का शिकार ना हो जाए।
اسی طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن کر حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے۔ اس کے بدلے ان لوگوں کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو انسان کے لیے مال اور اولاد ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔